बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ओसीडी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ओ की कैटेगरी यानी कि ऑब्सेशन के अंदर जो है डायग्नोज होते हैं। सी नहीं होता यानी कि कंपल्सिव बिहेवियर जो है नहीं होता, कंपल्जन नहीं होते। ओ बार बार ख्यालात की एक चेन चलती है और उसी चेन में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, परेशान रहते हैं, उकता जाते हैं, डिस्टर्ब होते रहते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करते। यानी कि सी जो पोर्शन है ओ सी डी का कंपल्जन जो है वो शो नहीं करते। उन सोचों के बरअक्स कोई काम नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर हमें सिर्फ सोचें आती, हम इन सोचों में परेशान हैं, हम इन सोचों से नहीं निकल पा रहे, क्या करें, कैसे जान छुड़ाएं, मेडिसिन खाएं या कुछ और करें। कोई ऐसी मेडिसिन बता दें कि हम जो है इन सोचों से परेशान जो है होना छोड़ दें। ये लोग जो है विलिंगली साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इवन कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं, अपने सारे टेस्ट भी करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनकी जान नहीं छूट पाती। बहुत सारे केसेस हैं बिगड़ी हुई हालत के अंदर कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यही ऑब्सेशन जो है डिल्यूजन में भी जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये साइकेट्रिस्ट के पास या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जो है विजिट करते हैं डोर टू डोर और एक खासा वक्त गुजर जाता है, तो यही जो थॉट्स जो ऑब्सेशन होते हैं ये डिल्यूजन में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन डिल्यूजन में स्पेसिफिकली कोई ना कोई कंटेंट होता है, लेकिन ऑब्सेशन में कोई जो है स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता। कोई भी किसी भी किस्म की थॉट्स जो है आ सकती है। और डिल्यूजन में ये होता है कि उन्हें शेक नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑब्सेशन में ये होता है कि उन्हें शेक किया जा सकता है। वो थॉट्स को जो है चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन डिल्यूजन के अंदर नहीं कर सकते। खैर, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड जो है केस होता है। ऐसे लगता है कि जो है पेशेंट जो है वो साइकोटिक फीचर के साथ है, बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है पेशेंट जो है वो ओसीडी के साथ है, बाज़ दफ़ा जो है ऐसे फील होता है कि पेशेंट जो है एंशियस है। तो एक जो है कॉम्प्लेक्स टाइप की जो है पिक्चर सामने आ रही होती है। तो ये जो पेशेंट जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन के साथ होते हैं, बेसिकली वो कंपल्सिव बिहेवियर से बचते हैं, इसलिए हैं कि उनकी जो विलिंगनेस है, जिसे हम कहते हैं विल पावर कहते हैं, या हम कह लें सिंपल अल्फाज में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। या कॉपिंग स्ट्रेटजीज मैकेनिज्म जो है स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन डिस्टर्ब ज़रूर होता है। तो ऐसे लोगों को जो है मेडिसिन के साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की बड़ी ज़रूरत होती है, अशिद्दत के साथ ज़रूरत होती है। क्योंकि मेडिसिन ने तो जो है ब्रेन के कुछ केमिकल्स को जो है काम डाउन कर देना, किसी हद तक बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को जो है उन्होंने जो है या तो नॉर्मलाइज कर देना या किसी ना किसी तरह जो है होमोस्टेट लेवल के ऊपर रखना है। लेकिन उन ऑब्सेशन से, उन थॉट से बचने के लिए प्रॉपर जो है साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, अगर जो है साइकोलॉजिस्ट सीबीटी के अंदर जो है स्पेशलाइज्ड है और वो जो है सीबीटी को जो है बहुत अच्छी तरह जो है जानता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो ये जो केसेस होते हैं ये 4 से 6 सेशन के अंदर जो है ओके हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेडिसिन फिर भी किसी जो है स्पेसिफिक जो है स्टेज तक जो है उन्हें खानी पड़ती। प्रॉपर जो है प्लान किया जाता है, साइकोथेरेपेटिक सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑब्सेशन बहुत जल्दी जो है डील किए जा सकते हैं। हाँ, अगर ये डिल्यूजन हो तो डिल्यूजन्स को जो है चैलेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई पेशेंट रेपिटेटिव थॉट्स या ऑब्सेशन की बीमारी में मुब्तला है, तो उसे चाहिए वो साइकेट्रिस्ट के साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट के पास भी विजिट करे और साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर में से गुजरे, ताकि जो है वो परमानेंटली इन थॉट्स को और इन रेपिटेटिव जो थॉट्स हैं या ऑब्सेशंस हैं इनसे छुटकारा हासिल कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।